शाइनिंग स्टार्स मॉन्टेसरी स्कूल में हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये एज अ पेरेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली बच्चे की ज़िंदगी में प्री स्कूल से उसकी स्कूलिंग लाइफ चालू होती है और यही वो पीरियड होता है जहाँ पर बच्चों की केयर करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम लोग बच्चों की तरफ सबसे पहले ध्यान देते हैं कि उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर, उनकी लाइफ स्किल्स को कैसे डेवलप करें। तो हमारी शुरुआत होती है हाउ टू रिमूव योर शूज़, हाउ टू फोल्ड योर नैपकिन एंड हाउ टू ओपन योर टिफिन बॉक्स। ये दिखने के लिए बहुत छोटी एक्सरसाइजेस है, बट इससे बच्चों के पूरे शेड्यूल पे काफ़ी अच्छा गहरा असर जाता है। सेकेंड पैरामीटर पे हम लोग काम करते हैं कि जैसे बच्चों का इनिशियल सिटिंग स्पैन बहुत कम रहता है या उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है। सो वी हैव एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें मैं 2 से 3 एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास एक वाटर पोरिंग एक्टिविटी है, दिखने के लिए बहुत सिंपल एक्टिविटी कि एक जग से दूसरे जग में पानी डाल रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि द एम बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज़ बच्चों का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसका सिटिंग स्पैन बढ़ रहा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों का सिटिंग स्पैन बढ़ाते, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग डायरेक्ट बच्चों के हाथ में पेन या पेंसिल नहीं थमाते। उनकी सारी चीज़ें हम लोग सैंड पेपर पर ABCD, ये विद द हेल्प ऑफ दिस 2 फिंगर्स हम लोग उनका ट्रेसिंग करवाते हैं। और इसी तरह से स्मॉल A से Z और इसी तरह से कर्सिव राइटिंग भी हम लोग पूरा उनका सैंड पेपर पे कराते हैं। डायलेक्सिया नाम का एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें बच्चे लोग स्मॉल b और स्मॉल d में काफ़ी कन्फ्यूजन उनको क्रिएट होता है। तो ये भी हम लोग उनका प्रॉपरली सैंड पेपर पे क्लियर करवाते हैं। तो ये इनिशियल जो एक्सरसाइजेस है इसका काफ़ी गहरा असर उनके एकेडमिक्स पे पड़ता है। एंड आवर मेन मोटो इज टू प्रिपेयर फॉर द स्टैंडर्ड फर्स्ट। थर्ड एंड वेरी फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल। फॉर दैट वी यूज़ फोनिक्स। अब फोनिक्स से हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल में ABCD जैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मॉन्टेसरी स्कूल में हम लोग A एप्पल, B बॉल, C कैट, D डॉल इस तरह से पढ़ाते हैं। तो बच्चे लोग स्पेलिंग कैसे करते हैं, B एट बैट, K एट कैट एंड R एट रैट। तो वो जैसे ही 5th या 6th ईयर में जाता है तो रीडिंग और राइटिंग के लिए लगता है। तो ये हमारा मेथड है। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों का डेली स्कूल में न्यूज़ पीरियड होता है। तो सर्कल टाइम में 10 बच्चे आपस में बैठते हैं और वहाँ पर एक सब्जेक्ट डेली टीचर उनको अलॉट करती है और उसी सब्जेक्ट पर बच्चों को अपने अपने व्यूज़ रखने होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन में होता है। अब इसके पीछे हमारा एम ये है कि बच्चों का वोकैबुलरी बिल्ड होता है। डेली 10 वर्ड्स यहाँ से स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। तो इन शॉर्ट एक कंप्लीट एक्टिविटी बेस्ड ये मेथड है जिसमें बच्चों का काफ़ी सारा डेवलपमेंट होता है।